the previous video we have made low level wireframing. So in this video we will be making mid level wireframing. तो सबसे पहले देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने एक स्क्रीन ली पर्टिकुलरली दैट इज ऑफ 720 इंटू 1600 जिसकी की हाइट है, वो स्टैंडर्ड मोबाइल की फ्रेम की साइज़ है. तो अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे सबसे पहले एक हेडर लूँगा दैट इज, और यहाँ पे मैं एक इसे नेम दे रहा हूँ लाइब्रेरी. तो इसे मैं रीसाइज करूँगा, इसके स्क्रीन की साइज़ कर पाऊँ. कंट्रोल और माउस की स्क्रॉल व्हील से के हेल्प से मैं इसको जूम इन एंड जूम आउट करूँगा. एंड आफ्टर दैट आई विल सर्च फॉर द टेक्स्ट इनपुट. मैं टेक्स्ट इनपुट करूँगा और इसमें लिख देता हूँ साइन अप. इसको मैं प्लस टेक्स्ट की जो साइज है हम इसे इंक्रीज करेंगे तो 20 और इंक्रीज इंक्लूडेड होगा 40. जैसे यहाँ पे सपोज करो कि ये जो साइज है इट इज, अब यहाँ पर जो है एक सिमिलर सी, वैसे सबसे पहले प्लेस कर लेता हूँ सिमिलर सी बटन है जैसे बाय प्रेसिंग ऑल्ट एंड शिफ्ट. तो कॉपी दिस और मैं इसकी जो टेक्स्ट है वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे यूजर नेम और आइदर नेम. ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे, हाँ सबसे पहले यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल विल कीप साइन अप और द लॉगिन बिकॉज दिस विल बी द फर्स्ट. इसके बाद में ये स्क्रीन जो है वो ये पूरे जो स्क्रीन मैं उसको कॉपी करना और ऑल्ट प्रेस करना. इन द नेक्स्ट वन व्हाट द थिंग विल बी कि यहाँ पे अगर वो साइन अप क्लिक करता है तो देयर विल बी ईमेल आईडी. ठीक है, और यू कैन से यूजर नेम. ठीक है, दूसरी तो रहने वाली है हमारी यहाँ पर होने वाली है क्योंकि यूजर जो है वो न्यू है, यहाँ पे रहने वाली है क्रिएट पासवर्ड. और हो सकती है कि वी कैन पुट कंफर्म पासवर्ड. फिर एक और यहाँ पे बटन होगी, देयर विल बी अ बटन. एग्जैक्टली बटन के लिए हम यहाँ पे देखेंगे द टॉप वी हैव फॉर द बटन. तो यहाँ पे लिखेंगे साइन अप. इसके टेक्स्ट के जो साइज है इंक्रीज दिस 40. आइदर यहाँ पे जो है अब सोशल मीडिया के लोगोस भी रह सकते हैं. ठीक है, तो आई विल क्रिएट आइकन और ये आइकन बेसिकली या तो सर्कुलर हो सकती है, वी कैन पुट हियर अ शेप और आइदर कैन पुट हियर आइकन बटन. इसे मैं पेश करता हूँ. आइकन में आइदर यू कैन पुट आइकन. ठीक है, दिस इज द आइकन फॉर दिस. और ऐसे ही सिमिलरली you can put the icon of any other social media platform.
और सिमिलरली मैं यहाँ पे इसको एक और ईमेल आई डी लगाऊंगा और ये पुट करूँगा फिर से। So I can do this. Okay, I can leave it. You can put another icon as per the requirement of this app. ठीक है, सिमिलरली इनकी जो प्लेसमेंट है मैं उसको यहाँ पे लिटिल बिट उसको इंक्रीज करूँगा। मैं इसके साइज को साइज टू 52, ठीक है। ये हमारी होगी पहले सबसे फर्स्ट स्टेप होगी कि आइदर यूजर कैन साइन अप और लॉग इन, और वहाँ पे अगर ईमेल आईडी है क्रिएट पासवर्ड क्रिएट करेगा एंड कंफर्म करेगा। और अगर उसकी आईडी जो है वहाँ पे वो जो है लॉग इन करता है, ठीक है, तो उसके प्रोसेस के लिए यहाँ पे सिमिलर व्हाट वी कैन डू कि यूजर विल जस्ट एंटर द पासवर्ड एंड ईमेल आईडी। तो मैं इसे डिलीट करूँगा, अच्छे से प्रेस करूँगा, शिफ्ट करूँगा, पासवर्ड, और यहाँ पे एक बटन रहेगी दैट इज लॉगिन। और यहाँ पर in the top there can be an image also. Put this and recent. By pressing Ctrl D, I have repeated the option. आप जो भी previously options को ऑपरेट करेंगे तो उसे Ctrl D प्रेस करने से वो प्रीवियस वाली ऑप्शन जो है वो रिपीट होती है। तो सिमिलरली ये तो हो गई एक साइन अप की प्रोसेस। अब अगर कोई यूज़र जो है वो लॉग इन करता है, ठीक है, तो जस्ट कॉपी दिस और मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर रहेगी एक वेलकम। सिमिलरली ये इमेज तो रहेगी, बट यहाँ पर क्या होगी कि एक वेलकम टेक्स्ट आएगी। दैट विल बी लाइक, अगर हम यहाँ पर एक वेलकम टेक्स्ट ले, इनपुट टेक्स्ट ले, दैट इज दिस वन, वेलकम टू दिस। आई हैव नॉट जस्ट राइटेड द नेम ऑफ दिस ऐप, ठीक है, आई कैन increase this font, ठीक है। तो एक यहाँ पे वेलकम मैसेज रहेगी and similarly after this one the user can redirect the interface of the app। तो ऐप की जो इंटरफेस है बेसिकली वो कुछ इस तरह से होने वाली है। I've already added this things, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमारी होने वाली है इमेज तो रहती है यहाँ पे। There will be a circular icon for the user, ठीक है। इसको मैं प्रिंट करता हूँ फ्रंट में। तो यहाँ पे यूजर की आइकन होने वाली है और ये जो है सर्च की एक आइकन रहेगी, क्योंकि यूजर कैन सर्च फॉर द बुक्स।
दिस वीडियो इज लिटिल बिट लेंदी बिकॉज मुझे एक एक प्रोसेस जो है वो करनी पड़ रही है यहाँ पे, तो इट विल बी टेकिंग मच टाइम. सिमिलरली देयर विल बी इमेज. ठीक है, यहाँ पे जो है हमारी इमेज रहने वाली है कैटेगरी की. तो लाइकली सपोज की इसकी कैटेगरी एक कैटेगरी बुक हो गई है. एंड सिमिलरली यहाँ पे एक दूसरे कैटेगरी की बुक रहने वाली है. इफ आई पुट दिस नेम हियर एंड आई हैव टू जस्ट कॉपी कर दूँगा. सिमिलरली मैं सारे चीज़ों को सेलेक्ट करूँगा और फिर जस्ट शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके कॉपी कर दूँगा. फिर कॉपी चाहूँ तो फिर से मैं सिमिलरली रिपीट करूँगा ऑप्शंस. सेलेक्ट दिस ऑल, फिर इसको ड्रैग करूँगा एंड आई कॉपी दिस. और एक यूज़र की यहाँ पे नेम भी हो सकती है. Write any name, leave it as it is. इसको मैं यूज करूँ, मैं यहाँ पर और इसकी जो साइज है वो मैं इसको इंक्रीज करूँगा. और either what you can do is like ऐप में नोटिफिकेशंस भी हो सकती है, लाइक whether it can be good morning or good evening, whatever the time is accordingly. तो you can see कि यहाँ पे हमने जो बनाया था वो 2 लेवल में बिल्कुल ये सिमिलर कुछ नहीं था, बॉक्सेस थे शेप्स थे. लेकिन जैसे हम मिड लेवल वायरफ्रेमिंग में आ रहे हैं हमारे पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन और टेक्स्ट आ गए, तो हम यहाँ पर इसे नेम कर देते हैं. ठीक है, कैटेगरी नेम दिस कैटेगरी 1. सिमिलरली दिस कैटेगरी 2. ठीक है, उसी तरह से जो है हम सारे इन सबको रीनेम करें. दिस हैज़ बीन रीनेम एक्चुअली. तो यहाँ पे हमारी बुक से कैटेगरी होगी. और जो हमारी नेक्स्ट जो वायर फ्रेमिंग की जो स्क्रीन साइज है उस पर हम लोग क्या करने वाले थे कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई पर्सन कैटेगरी 1 में क्लिक करता ना, तो उसकी उस तरह के जितने भी सारे बुक्स हैं वो आने वाली हैं. तो आई सिमिलरली प्लेस दिस इमेज आइकन्स और जो भी यहाँ पे टेक्स्ट है और यहाँ पे सर्च बटन है, एवरीथिंग एज द प्रीवियस वन. Similarly, I will resize this boxes. यहाँ पर हमारे 3 कैटेगरी के जो है मतलब एक पर्टिकुलर एक कैटेगरी में जो है वो 3 तरह की बुक्स शो होंगी. जितने भी लाइक बुक्स रहेंगी वो यहाँ पे शो होंगी. There will be a scrollable button too. अब सपोज करो कि मैं ऐसे जस्ट कॉपी कर रहा हूँ और शिफ्ट प्रेस नहीं कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंगली मैं जो है पेश कर रहा हूँ और उसके नीचे सारी टेक्स्ट आएंगे एंड देयर विल बी अ स्क्रॉलेबल. तो ये यहाँ पर मैंने इसे रिसाइज कर दिया जो प्रीवियस आइकन थी जो लो लेवल वायरफ्रेमिंग थी. सिमिलरली मैं इन सारे को भी मैं रिसाइज करूँगा एज पर दिस बुक स्क्रीन साइज. तो अब जो है पर्टिकुलर ये काइंड ऑफ बुक है, तो अगर कोई पर्टिकुलरली एक काइंड ऑफ बुक पे वो यूज़र क्लिक करता है, ठीक है, तो बुक की स्पेसिफिकेशंस आई थी यहाँ पे. इसलिए मैंने देखो यहाँ पे इमेजेस मैंने प्लेस करा हुआ, टेक्स्ट बटन है और यहाँ पे एक बटन है कि अगर वो इशू करना चाहता है तो वो इशू करेगा भाई इशू. ठीक है, तो वो इसको इशू करेगा. सिमिलरली आई विल प्लेस दिस एंड रीसाइज द स्क्रीन साइजेस अकॉर्डिंगली. तो मैं जैसे इसे कॉपी करूँगा एंड आई विल पेस्ट हियर. इन सारी एलिमेंट्स में डिलीट करूँ. ठीक है,
सपोज मैं यहाँ पर इस बुक की जो नेम है, दिस बुक नेम, तो ये यहाँ पर एक टेक्स्ट है। इसकी इस टेक्स्ट की मैं जो साइज़ है वो जस्ट स्लाइटली इंक्रीज करूँगा और इसको बोल्ड करूँगा, ठीक है। अब उसी तरह से इस बुक के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस होगी, तो इसे मैं पहले अच्छे से पेस्ट करता हूँ और ये सारी बुक्स की यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस होगी। तो इफ आई पुट हियर अ डमी टेक्स्ट एंड हियर, यहाँ पे डमी टेक्स्ट पुट करने के बाद जो ये एक बटन रहता है, ब्रिंग दिस टू फ्रंट और इसकी साइज को इंक्रीज करूँगा। प्लेस दिस बटन here. ठीक है, तो ये हो गई हमारी पर्टिकुलर बुक के स्पेसिफिकेशंस। अब जो यहाँ पर है एक पेज ओपन हो गया कि वट एवर द बुक साइज नेम वट एवर ये एट वॉट डेट इट इज़ अवेलेबल, और आपने ये बुक इशू करा था या नहीं करा था पहले इन द पास्ट, that will be shown. That's all. This interface is basically for the particular book की यहाँ पे इंफॉर्मेशन शो करेगा कि डेट क्या वहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें कि आप जो है वो इस पर्टिकुलर बुक को आप इशू करा सकते हो, ठीक है। एंड एट व्हाट लास्ट डेट द पर्सन हैज इशूड, और उसके बाद अगर वो इशू करता है तो देन ही विल रीडायरेक्ट टू द इशू पे। और अगर एक यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया था लाइक प्रीवियसली कि जो ये यूज़र की जो आइकन थी ना यहाँ पे, तो इफ़ द पर्सन विल क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, तो वहाँ पे ये जो यूज़र के आइकन्स में रहेंगे कि लाइक व्हाट द यूज़र नेम इज़, पास्ट के कितने सारे बुक्स उसने इशूड करे हुए हैं, ठीक है, और उसके यूज़र इन्फॉर्मेशन ऑल दोस थिंग्स विल बी क्लियर हो कि जैसे कि वो क्लिक कर लिया दैट विल पर्सन विल रीडायरेक्ट टू दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ पेज बुक्स की कैटेगरी है जो। Okay, after having the date availability or issue, the side panel will be having the user information, basically user details, and another one will be like user ने जितने भी बुक्स इशूड करी हुई है वो, और like in the what is the user account details, कि अकाउंट में कितने से बैलेंस है या फिर कितने भी लेट फाइन देने हैं जो भी है, all those things will be there. तो यहाँ पर जितने भी आप ये बटन देख रहे हो दैट विल बी फॉर द यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ यूजर नेम और यहाँ पे यूजर राइट रहेगी, तो देयर विल बी यूजर डिटेल्स, बुक्स की कैटेगरी, बुक्स कितने इशूड हुए हैं, एंड बुक्स जो भी रिटर्न कर, द यूजर अकाउंट डिटेल्स की जो भी लेट फाइन वगैरह पे करने हैं यहाँ पे इस तरह की। बेसिकली विद दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी डू मिड लेवल वायर फ्रेमिंग, जिसमें हमने पहले देखा था कि बेसिक सी बॉक्सेस हमारे शेप्स हम बनाते हैं, वी डोंट राइट एनीथिंग, बट मिड लेवल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने इमेज होल्डर प्लेस करे हुए हैं और जो भी टेक्स्ट है तो स्पेसिफिकली कि उस बटन में क्या चीज़ें रहने वाली हैं वो हमने प्लेस किया है, आइकन्स हो गए या फिर आप जो भी यूज वहाँ पे प्लेस होने वाले हैं, लाइक यहाँ पे इमेजेस फ्लो होगी, और इस तरह से जितने भी सर्च की बटन्स हैं, आइकन्स हो गई, कैटेगरी वाइज हमने रीनेमिंग करा कि हर एग्जैक्टली इस पोजीशन पे क्या रहने वाला है। फिर हमारे डिस्क्रिप्शंस, डिटेल्स, जो भी बटन्स हैं, जिन तरह की फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो भी। अब इसके बाद जो हाई लेवल वायर फ्रेमिंग होती है, ये बेसिकली विल पुट इमेज, और यहाँ पे एग्जैक्टली जो है वो बटन कैसे दिखेंगी वो रहने वाली है, एंड जो लोगो आइकन्स। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक एक एलिमेंट को लिंक करने वाले हैं। बेसिकली साइन अप बटन में गो टू दिस, लाइक हमारी इसमें एक्शन क्या होगा, अगर ये कोई बटन है तो विल बेसिकली लिंक टू डिफरेंट पेजेस जो हमने बनाया हुआ, और ये चीज़ों को हम लोग कलरफुल बनाने वाले हैं। तो दिस विल बी इन द पार्ट थर्ड ऑफ हाई लेवल वायर फ्रेमिंग। तो दिस वाज फॉर टुडेज वीडियो, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।